नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जीएसटी आरसीएम अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 4। ओके, सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 में आरसीएम कब अप्लीकेबल होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर नोटिफाइड रिसिपिएंट है, नोटिफाइड रिसिपिएंट कौन, बिल्डर्स हो या प्रमोटर्स हो जो रियल एस्टेट सेक्टर में होते हैं, अगर इन्होंने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया है तो उस पर आरसीएम अप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, और ये भी बताया जाता है कि इसका लिमिट है कि ये बिल्डर्स और प्रमोटर्स जो है इनको 80% परचेज अपनी रजिस्टर्ड पर्सन से ही करना है, रजिस्टर्ड सप्लायर से ही करना है, और 20% ये कर सकते हैं अनरजिस्टर्ड से, कोई दिक्कत नहीं, उस पर कोई आरसीएम भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर 80% परचेज इन्होंने रजिस्टर से नहीं किया, 80% में शॉर्टफॉल हुआ, तो उस पर 18% आरसीएम में पेमेंट करना पड़ेगा जीएसटी। किसको? बिल्डर्स को। नॉर्मल तौर पर हम लोग ये जानते हैं सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 यही कहता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ में आपको इसका कैलकुलेशन करना पड़े, फार्मूला लगाना पड़े, तो कैसे करेंगे आप? किस तरीके से 80-20 का कैलकुलेशन करेंगे? क्या इसका फार्मूला है? वो चीज बहुत कम लोग ही बताते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आज सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 का पूरा फार्मूला प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे होगा आप समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आरसीएम सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 का। चलिए देखो, सीधी सी बात है, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ओके, और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है। लेकिन रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन कौन? नोटिफाइड रिसिपिएंट। इसमें ध्यान देना, नोटिफाइड रिसिपिएंट, सभी रिसिपिएंट नहीं, नोटिफाइड रिसिपिएंट। अच्छा, नोटिफाइड रिसिपिएंट कौन होगा? बिल्डर्स प्रमोटर्स जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में है, सिर्फ बिल्डर्स प्रमोटर्स। सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 किसके लिए है? सिर्फ बिल्डर्स और प्रमोटर्स, ये नोटिफाइड रिसिपिएंट है, ठीक है। अगर इन्होंने अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज कर लिया है तो इनको जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा आरसीएम में। अच्छा, आगे कंडीशन, अब मान लीजिए ये बिल्डर्स हैं, बिल्डर्स का टोटल परचेज का 80% परचेज रजिस्टर्ड पर्सन से होना चाहिए। 80% परचेज रजिस्टर्ड पर्सन से हो गया। अगर 20% आपने अनरजिस्टर्ड से भी परचेज कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, 20% पे आपको कोई आरसीएम का पेमेंट नहीं करना है। लेकिन जरूरी है कि आपको 80% परचेज आपका रजिस्टर्ड पर्सन से होना चाहिए। अगर 80% में शॉर्टफॉल होगा, जो आपकी रिक्वायरमेंट है 80% परचेज रजिस्टर्ड पर्सन से, अगर आपने 80% परचेज नहीं किया, उसमें शॉर्टफॉल हुआ, तो जितना अमाउंट शॉर्टफॉल हुआ उस अमाउंट पर आरसीएम में जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा 18%। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। और आगे देखते हैं, अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे, अभी पॉइंट हम समझ रहे हैं। इसमें एक चीज और ध्यान देना, अगर सीमेंट है, कोई बिल्डर्स ने सीमेंट परचेज किया किससे? अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो भैया यहां पर कोई लिमिट नहीं मिलेगी, जो 80% वाला और 20% वाला है, इस पर हमेशा 100% आरसीएम में ही पेमेंट होगा। किस पर? सीमेंट परचेज किया अनरजिस्टर्ड पर्सन से। और दूसरा, कैपिटल गुड्स, अगर कैपिटल गुड्स परचेज किया गया है अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो यहां भी कोई लिमिट नहीं मिलेगी, 80 और 20 वाला 100% आरसीएम में ही पेमेंट होगा। एक तीसरा पॉइंट और देखो, आरसीएम के लिए सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 भी है, और सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 में भी नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज हैं। अगर बिल्डर्स ने ऐसा कोई सप्लाई ले लिया जो सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 में कवर हो रहा है, जैसे जीटीए की कोई सर्विस लिया, बहुत सी सर्विसेज हैं सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 में, अगर सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 वाला ट्रांजैक्शन कर लिया है बिल्डर्स ने, तो उस पर भी फुल आरसीएम में पेमेंट करना पड़ेगा, वहां भी कोई लिमिट नहीं होगी। ये तीन चीज ध्यान दो। अब क्या यहां तक मैटर क्लियर हुआ? देखो, जो पॉइंट था वो चीजें मैंने बता दिया जो सेक्शन में लिखा हुआ है। अब इसका ट्रीटमेंट हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे, प्रैक्टिकल, तो ये सारी चीजें एकदम आपकी समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैं ही हूं एक बिल्डर्स हूं, मैं एक बिल्डर्स हूं,
मैंने परचेज किया, कोई प्रोजेक्ट लगा रखा, मैंने प्रोजेक्ट पे काम हो रहा तो मैंने परचेज किया। परचेज क्या किया? मैंने सीमेंट परचेज किया। किससे परचेज किया? अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया। कितने अमाउंट का? 5 लाख का। ठीक है। कैपिटल गुड्स परचेज किया। किससे? अनरजिस्टर्ड पर्सन से। कितने अमाउंट का? 2 लाख का। ठीक है। और मैंने कैपिटल गुड्स परचेज किया रजिस्टर्ड पर्सन से 3 लाख का। और इसके अलावा हमने और भी इनपुट इनपुट सर्विस परचेज किया। किससे? रजिस्टर्ड पर्सन से। कितने अमाउंट का? 6 लाख का। और भी हमने सीमेंट और कैपिटल गुड्स के अलावा और भी गुड्स इनपुट इनपुट सर्विस हमने परचेज किया। किससे? अनरजिस्टर्ड पर्सन से। कितने अमाउंट का? 3 लाख का। टोटल हमारी परचेज हो गई। अब क्या करो, अब ये देखो आपकी टोटल परचेज कितनी हुई, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड सबसे टोटल परचेज कितनी हुई। तो हमने देखा जो हमारी टोटल परचेज है 19 लाख की। टोटल परचेज हमने कितने का किया? 19 लाख का। अब ये देखना है कि हमें बिल्डर्स को रिक्वायरमेंट कितना है। हमें कहा गया है कि आप अपनी टोटल परचेज का 80% परचेज रजिस्टर्ड पर्सन से होना चाहिए। अब वो फार्मूला हम समझने जा रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान देना भैया। 19 लाख की टोटल परचेज। अब रिक्वायरमेंट परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, टोटल परचेज का 80%, टोटल परचेज का 80% भैया रजिस्टर्ड से होना चाहिए। अब देख लो हमारी टोटल परचेज कितनी है? 19 लाख। अभी इस 19 लाख का 80% कर दो। 19 लाख का 80% कर दिया, कितना? 15,20,000। ये 15,20,000 अमाउंट हमारा रजिस्टर्ड पर्सन से होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। अगर 15,20,000 से शॉर्टफॉल हुआ तब उस अमाउंट पर आरसीएम लगेगा। अब आगे अब हम चेक करेंगे कि हमारी परचेज हुई कितनी रजिस्टर्ड पर्सन से। चलो उसको देखते हैं। यहां तक का मैटर क्लियर। अब देखिए यही तो है हमारा परचेज वाला। अब एक्चुअल, अब देख लो आपने रजिस्टर्ड पर्सन से कितना परचेज किया। एक्चुअल परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। एक्चुअल परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन मतलब कैपिटल गुड्स रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया था 3 लाख का, ये वाला। और अदर इनपुट एंड इनपुट सर्विस परचेज किया था रजिस्टर्ड पर्सन से कितने का? 6 लाख। तो हमारी जो एक्चुअल परचेज है रजिस्टर्ड पर्सन से कितना? 639 9 लाख। ये हमारी एक्चुअल परचेज है रजिस्टर्ड पर्सन से। ठीक। अब जो हमने सीमेंट और कैपिटल गुड्स अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया था, तो यहां हमने ऊपर क्या देखा है, देखो ना कि आरसीएम 100%, कोई लिमिट नहीं। तो यहां ये देख लो जो ये अनरजिस्टर्ड पर्सन से सीमेंट और कैपिटल गुड्स परचेज किया है इस पर हमेशा 100% आरसीएम लगेगा। जो भी सीमेंट का जीएसटी रेट है, पहले 28% था, जीएसटी रिफॉर्म के बाद अभी जो करंट टाइम है 28 से 18% हो गया है। तो 18% भैया आपको सीमेंट पर इस पे आरसीएम में पेमेंट करना ही पड़ेगा। इसमें कोई 20% वाला 80% वाला मैटर इसमें नहीं है, इसको बाहर ही रखो। और जो आपने कैपिटल गुड्स परचेज कर लिया है इस पर भी 100% आरसीएम में ही पेमेंट करना होगा। यहां कोई 80-20 वाला हिसाब किताब नहीं लगाना है। तो अब देखो एक्चुअल परचेज 9 लाख की हो गई। और जो ये सीमेंट और कैपिटल गुड्स अनरजिस्टर्ड पर्सन से किया है जिस पर हमें आरसीएम भरना ही है, इसको भी डीम्ड परचेज मान लेंगे। क्या? डीम्ड परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। हाँ, इसको भी आप रजिस्टर्ड पर्सन में कैलकुलेट कर लेंगे। डीम्ड परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, क्योंकि इस अमाउंट पे टैक्स पेबल अंडर आरसीएम। इस अमाउंट पर हम अलग सेपरेट, इस अमाउंट पे अलग सेपरेट हम आरसीएम में पेमेंट करेंगे। 80-20 वाले हिसाब में इसको नहीं लाना है, इसको अलग ही रखो। तो कितना? सीमेंट का परचेज 5 लाख अनरजिस्टर्ड पर्सन से, कैपिटल गुड्स का परचेज 2 लाख, टोटल 7 लाख। इधर एक्चुअल परचेज हमारा रजिस्टर्ड पर्सन से 9 लाख हो गया और इधर डीम्ड परचेज रजिस्टर्ड पर्सन से मान लिया जाएगा 7 लाख, जो सीमेंट और कैपिटल गुड्स अनरजिस्टर्ड पर्सन किया था। टोटल कितना हो गया? 9 लाख प्लस 7 लाख,
टोटल परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 16 लाख हो गया। कितना हो गया? 16 लाख। 9 लाख और 7 लाख। यहां तक दोस्तों कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना? मैं बहुत ऐसा कोशिश कर रहा हूं कि जरा सा कंफ्यूजन ना हो। कितना हो गया? 9 लाख प्लस 7 लाख 16 लाख। और हमें रिक्वायरमेंट कितनी थी? 19 लाख का 80% 15,20,000। और हमने यहां रजिस्टर्ड पर्सन से हमारी परचेज हो गई 16 लाख। नो शॉर्टफॉल, कोई शॉर्टफॉल नहीं हुआ, बल्कि हमने 80,000 का ज्यादा ही परचेज कर लिया है। 15,20,000 का ही करना था, हमने 16 लाख का कर लिया, 80,000 ज्यादा कर लिया, तो कोई आरसीएम नहीं। आपने 80% वाला क्राइटेरिया पूरा कर दिया। ओके, अच्छा अब आपको पेमेंट क्या करना है? 80-20 वाला हिसाब समझ में आया? इस तरीके से कैलकुलेशन होगा। अब अगर यहां पर मान लो शॉर्टफॉल हो जाता, हमें रिक्वायरमेंट थी 15,20,000 हमें रजिस्टर्ड पर्सन अमाउंट आना चाहिए थे। अगर यहां पर मान लीजिए 14 लाख का ही परचेज होता है, 16 लाख की जगह 14 लाख परचेज होता, तो यहां पर जो अमाउंट शॉर्टफॉल होता, मतलब कितने का जो भी डिफरेंस आता, 14 2 16, अगर 15,20,000 का रिक्वायरमेंट था और यहां हमारा 14 लाख ही आता, तो 1,20,000 शॉर्टफॉल हो जाता। तो 1,20,000 के ऊपर 18% आरसीए में जीएसटी पेमेंट करना होता, लेकिन यहां कोई शॉर्टफॉल नहीं हुआ। यहां तक मैटर क्लियर? अब हमें पेमेंट क्या करना है? लेकिन जो ये हमने सीमेंट अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया है 5 लाख का, तो सीमेंट पे जीएसटी का रेट क्या है? अब करंट टाइम में 18%, पहले 28% था, 28% से करके 18%। तो इस 5 लाख का पूरा 18% 90,000। और जो कैपिटल गुड्स परचेज किया हमने किससे? अनरजिस्टर्ड पर्सन से। तो जो कैपिटल गुड्स परचेज किया, उस कैपिटल गुड्स पे जो एप्लीकेबल जीएसटी रेट होगा, मान लीजिए 18% है, हमने 2 लाख का परचेज किया है, तो 2 लाख का 18% 36,000। 90,000 प्लस 36,000 टोटल 1,26,000। ये बिल्डर्स टोटल आरसीएम में टैक्स पेमेंट करेंगे 1,26,000 इस पर सेपरेट। और यहां 80-20 वाले में कोई शॉर्टफॉल नहीं हुआ। क्या कोई कंफ्यूजन हो रहा है यहां तक? मैंने ये कैलकुलेशन प्रैक्टिकल लाइफ में इसी तरीके से होता है। ऐसे तो सब बता देता कि 80% किससे? रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज होना चाहिए, बाकी जो शॉर्टफॉल होगा उस पर जीएसटी। लेकिन ये जो मैंने आपको फार्मूला बताया, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ बताया, कैलकुलेशन इस तरीके से होता है। हमने क्या समझा अभी तक? एक सिंपल तरीके से मैं आपको शॉर्टकट में अब बता देता हूं, अब ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। टोटल परचेज हमारी, मैं बिल्डर्स हूं, हमारी टोटल परचेज कितनी है? सबका जोड़ लिया, टोटल परचेज 19 लाख। टोटल परचेज रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड जिससे जिससे भी परचेज किया, जो भी सामान परचेज किया, टोटल कितना? 19 लाख। अब हमें बताया जाता कि भैया जितना परचेज किया है उस परचेज का 80% आपका रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। तो 19 लाख का 80% कर दिया हमने, कितना आ गया? 15,20,000। तब अब मुझे 15,20,000 अमाउंट रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज होना चाहिए। अब हमने अभी देख लो कि आपने किससे किससे परचेज किया, तो एक्चुअल में रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज हमने 9 लाख किया। और जो सीमेंट और कैपिटल गुड्स पर दो चीज ध्यान रखना, सीमेंट और कैपिटल गुड्स जो हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया है, उसको भी हम मान लेंगे कि हमने रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया है। क्यों? क्योंकि उस पर सेपरेट अलग से हमें आरसीए में पेमेंट करना है, उसको 80-20 वाले हिसाब किताब में नहीं लाना है। तो इसको भी 7 लाख है, 7 लाख को हमने मान लिया डीम्ड परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। तो 9 लाख प्लस 7 लाख हो गया 16 लाख, और हमें चाहिए था 15,20,000। कोई शॉर्टफॉल नहीं, यहाँ कोई आरसीएम में जीएसटी नहीं पेमेंट होगा। अगर यहाँ डिफरेंस आता, शॉर्टफॉल होता 15,20,000 से, इधर हमारी परचेज कम होती, तो उतने डिफरेंस अमाउंट पर 18% जीएसटी पेमेंट करना पड़ता। अब जो सीमेंट अनरजिस्टर्ड पर्सन से किया, कैपिटल गुड्स किया, इस पर सेपरेट अलग से पूरा आरसीए में पेमेंट कर दो। सीमेंट पर 18% 90,000 और कैपिटल गुड्स पे 18% 36,000, 1,26,000। यही तो किया। इसी तरीके से तो कैलकुलेशन इसमें होता है। सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 का यही कैलकुलेशन है, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे सेक्शन 9 सब सेक्शन 4। कोई भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इसमें। इसके बाद जो सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 है, उसमें नोटिफाइड सर्विसेज हैं, नोटिफाइड गुड्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं, सर्विसेज बहुत ज्यादा हैं। तो मैंने सर्विसेज पे भी बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 की। और
और जो गुड्स है, कुछ नोटिफाइड गुड्स भी हैं सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 में। अगली वीडियो में मैं गुड्स के बारे में बताऊंगा वो कौन कौन से गुड्स है। लेकिन इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछना, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा।